Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is Pharmacy Act 1948. Jurisprudence का इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमेशा जब भी हम jurisprudence के किसी भी एक्ट के बारे में जानेंगे तो वो एक्ट किस ईयर में आया है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मेसी एक्ट को। तो फार्मेसी एक्ट आया था मार्च 1948 में। कब आया है? ये आया है मार्च 1948 में। द फार्मेसी एक्ट कम इनटू फोर्स इन मार्च 1948। देन इसके बाद बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, किसने किसने रिकमेंड किया कि फार्मेसी एक्ट आना चाहिए? तो सबसे पहले बिल आया था। बिल आया इन 1945 में। उस बिल के बाद रिकमेंडेशन दी गई। फर्स्ट रिकमेंडेशन दी गई, रिकमेंडेशन दिए गए। रिकमेंडेशन दी सबसे पहले डीईसी ने, मतलब ही ड्रग इंक्वायरी कमिटी ने पहले रिकमेंडेशन दी। उसके बाद ही हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी ने दी रिकमेंडेशन। लिख लेंगे हम, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि पूरा करिकुलम जो कुछ भी है, पहले जब इंडिपेंडेंस के पहले ऐसा था कि कोई ऑर्गेनाइज वे नहीं था फार्मेसी को लेके। डायरेक्ट कोई भी अपना शॉप खोल सकता था। बट ऑब्जेक्टिव ऐसा आया, टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी एंड टू राइज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। क्या है ऑब्जेक्टिव? टू रेगुलेट करना द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी and to rise the status of profession of pharmacy in India। तो ये था मेन ऑब्जेक्टिव। इसके तहत ये एक्ट को आगे बढ़ाया गया। इस एक्ट में मेनली 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे हमको और 46 सेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। इसमें इट कंटेन 5 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। 46 सेक्शन देखने को मिलेंगे हमको। तो फर्स्ट चैप्टर क्या बोल रहा है हमें? फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। बाद में चैप्टर 2 है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। चैप्टर 3 जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। बाद में फोर्थ एक्ट में क्या फोर्थ चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। और लास्ट चैप्टर इसमें आ रहा है, लास्ट चैप्टर है पेनल्टी एंड अदर। तो हमने क्या क्या देखा? पहले चैप्टर में आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड में पीसीआई दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल
ऑफ इंडिया, जो कि हमारी सेंट्रल काउंसिल सेंट्रल काउंसिल आती है, पीसीआई। उसके बाद थर्ड में आएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फोर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और फिफ्थ पेनल्टी एंड अदर। अब देखते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। क्या देखेंगे? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें कौन कौन से मेंबर्स से बनी हुई है ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो अंडर द सेक्शन 3 ऑफ चैप्टर 1 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट किया गया। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर सेक्शन 3 of the chapter 1 by the central गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार से था। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, हम रफली कॉन्स्टिट्यूशन देखना है हमको, तो रफली 8 मेंबर्स थे जो कि इलेक्टेड थे, मतलब किसी एक इलेक्शन के बाद उनको अपॉइंट किया गया। उसके बाद 9 मेंबर थे जो कि नॉमिनेटेड थे, यानी किसी के रिकमेंडेशन से या नॉमिनेशन से वो लिए गए थे। उसके बाद 3 मेंबर्स एक्स ऑफिसियो थे। एक्स ऑफिसियो यानी एक्सपीरियंस पर्सन, या फिर रिटायर्ड होने के बाद उनको एज रिकमेंडेशन के लिए हम लेते हैं ऐसे एक्स ऑफिसियो मेंबर। ये ज्यादातर डायरेक्टर जनरल रहते हैं या तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हो सकते हैं। तो देखेंगे हम इसको, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या देखेंगे हम? इलेक्टेड मेंबर्स में 8 मेंबर लेना है हमको। 8 मेंबर्स में 6 मेंबर ये होंगे किसी एक सब्जेक्ट के टीचर्स। 6 मेंबर क्या होंगे? किसी एक सब्जेक्ट के टीचर होंगे। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, 6 members at least one teacher of each subject, at least one teacher of each subject। सब्जेक्ट्स कौन से? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, या तो इलेक्टेड बाय यूजीसी फ्रॉम द टीचिंग स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, और इलेक्टेड बाय यूजीसी फ्रॉम द टीचिंग स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और an affiliated college granting a degree or diploma in pharmacy, or an affiliated college granting a degree or diploma in pharmacy। ये हो गए हमारे 6 मेंबर। उसके बाद एक मेंबर जो आएगा
जो कि है इलेक्टेड 1 मेंबर फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। कहां से आएगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और एक मेंबर लिया जाएगा 1 मेंबर फ्रॉम स्टेट फार्मेसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसके बाद देखेंगे हम नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स में हमको 9 मेंबर्स चाहिए, 9 मेंबर्स है नॉमिनेटेड मेंबर्स में। 9 में से 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय the central government, including at least 4 persons possessing degree or diploma in pharmacy and engage in the practice of pharmacy or pharmaceutical chemistry। यानी 6 मेंबर कैसे हो गए? 6 मेंबर्स nominated by central government, 6 member nominated by central गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और उसमें एटलीस्ट 4 ऐसे होना चाहिए, 4 मेंबर, 4 पर्सन ऐसे चाहिए जिनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, या तो वो फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे मेंबर होना चाहिए 4 पर्सन। उसके बाद 2 मेंबर्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऐसे 2 मेंबर लेना है। और एक मेंबर 1 मेंबर 1 registered pharmacy to represent each state nominated by state government or union territories, 1 registered pharmacy from each state, 1 registered pharmacist from each state लेना है। इसके बाद आ जाएंगे हमारे एक्स ऑफिस मेंबर्स। इसमें 3 मेंबर्स आएंगे। 3 मेंबर्स कौन से ये आपको याद रखना होगा। द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। दूसरे आएंगे द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। और थर्ड मेंबर आएंगे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। इसके बाद हमको देखना है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। उसके बाद देखना है हमको जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ऑफेंसेस एंड पेनल्टी।
ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पेनल्टीज। तो ये तीनों हम कवर करेंगे हमारे पार्ट 2 में, पार्ट सेकंड में। ये था हमारा पार्ट 1। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रज्वल दुरक्कर। थैंक यू।